दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज पर। अक्टूबर से भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब IRCTC वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट केवल उन यात्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक और ऑथेंटिकेट होगा। यह नियम सामान्य और तत्काल दोनों प्रकार की बुकिंग पर लागू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने सितंबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने कुल 1,24,328 यूनिट्स की डिलीवरी की, जो पिछले साल की तुलना में 43% की बढ़ोतरी है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे GST 2.0 के तहत 350 सीसी से कम की बाइक्स पर टैक्स कटौती को प्रमुख कारण माना जा रहा है। बढ़ते हैं खेल की ओर। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ICC T20 रैंकिंग में 931 अंक के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने डेविड मलान का 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और विराट कोहली व सूर्य कुमार यादव को भी पछाड़ दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के सईम आयूम ने ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहला पायदान हासिल किया। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इस 6 वर्षीय योजना के लिए 11,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन का उद्देश्य अरहर, उड़द और मसूर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, नई किस्में विकसित करना और 416 जिलों में पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना है। नेफेड और NCM के माध्यम से किसानों से सुनिश्चित खरीद की जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सूबे को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर दी। बता दें कि ये सभी 19 स्कूल बिहार के जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। केंद्र सरकार ने किसानों को दशहरा और दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को फसल विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का नया MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। इसके पहले 2025-26 के लिए यह दर 2425 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस हिसाब से किसानों को इस वर्ष 6.59% अधिक मूल्य मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। BPSC TRE 4 का विज्ञापन न निकालने से नाराज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन की धमकी दी है। बुधवार को राजधानी पटना में मीडिया से बात करते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 4 अक्टूबर से पहले TRE 4 भर्ती की बहाली का विज्ञापन नहीं निकालती है तो मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने देश भर में 4G सर्विस के साथ साथ वोल्ट सर्विस की भी शुरुआत कर दी है, जिससे अब BSNL यूजर्स न सिर्फ 4G नेटवर्क का लाभ उठाएंगे बल्कि यूजर्स को बिना कॉल ड्रॉप के बढ़िया कॉल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। BSNL अपने यूजर्स को 330 दिनों की वैलिडिटी भी ऑफर कर रहा है, जिसमें यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री SMS की सुविधा तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में यूजर्स को रोजाना 1.5 GB डेटा भी मिलेगा। इसकी कीमत मात्र 1999 रुपए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश अंबानी और उनका परिवार गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी और उनका परिवार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। करीब 9.55 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अंबानी इस सूची में पहले स्थान पर है, जबकि अडानी परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को पैसों और संपत्ति में वृद्धि का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो घर में खुशहाली आती है और जो भी कार्य शुरू किए जाएं उसमें सफलता प्राप्त होती है। इस साल विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है, जब भगवान ने रावण का वध किया था। तो इसी के साथ आज के समाचार में इतना ही। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।